अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तभी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के ज़हन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस लॉज के बारे में। तो गैस लॉज के बारे में बताता चलूँ तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि वॉल्यूम को रिलेट करवाया जाता है दूसरे वेरिएबल्स के साथ, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ क्या था? वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। ठीक है। और व्हेन द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट, यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस के जो मास है वो हमें गिवन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स उसके फिक्स हैं। किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस प्रेशर के जो कि उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो इसकी एग्जांपल आप ले लें कि आप कोई भी एक कंटेनर ले लें, यानी आप जैसे एक वो होता है इंजेक्शन, आप वो ले लें, उसको आगे से बंद कर दें और आप उसको आप ज़रा दबाएं। ठीक है। तो वो क्या होगा? आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे उतना ही गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द pressure applied to the gas when the temperature and number of moles are kept constant अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू K और P। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P V इज इक्वल्स टू K एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ आ जाता है। तो चार्ल्स लॉ कहता था कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी जो वॉल्यूम है हमारे पास गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और कब? जब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे V इज इक्वल्स टू KT और इसको जब हम देखते हैं तो K इज इक्वल्स टू V/T। तो इसकी हम ऐसी भी डेफिनेशन कर सकते हैं, द रेशो of volume to temperature at constant pressure and number of moles the volume of gas is constant। अच्छा, the ratio of volume and temperature at constant pressure is equal to constant। अच्छा, तो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडियल गैस लॉ। इसमें हमने इतना डेप्थ में नहीं गए, इसका हमें बस कंसेप्ट ही थोड़ा सा चाहिए था, हमने इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना। तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ में हमें पता है एज कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो अभी हमने पढ़ा है चार्ल्स लॉ से। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक बाय चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, पहले हम लिख लेते हैं बॉयल्स लॉ, बाय बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमने अभी पढ़ा है द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है? वॉल्यूम
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तीसरा आ जाता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में हमारे पास आता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, अब इसको हम बदलेंगे प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में। तो ये आ जाएगा हमारे पास V इज इक्वल्स टू के बी एन टी बाई पी। अब इसमें हमारे पास जो के बी है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वेयर के बी इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, इधर से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू निकालेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन। अब इस n की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में प्लग इन करूँगा तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा के बी स्मॉल एन कैपिटल एन टी बाई पी। अब इसमें हमारे पास ये के बी कॉन्स्टेंट है, के बी भी कॉन्स्टेंट है ये वाला, और ये वाला एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23, तो ये भी कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट को मैं लिख लेता हूँ ऐसे कि आर हमारे पास बराबर है के बी और एन ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल्स टू, प्रेशर को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, PV हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास N, और इसकी जगह में लिखा है इन दोनों की जगह के बी और N के, ये इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, ये के बी और ये N, इन दोनों की जगह मैंने R लिख दिया और टेम्परेचर वैसे ही। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वेयर R इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट, वेयर R इज इक्वल्स टू आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं या फिर जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा था, हमने ज़्यादा डेप्थ में हमने नहीं किए इसमें हमें बस जितनी हमें ज़रूरत है हमने उतना ही किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ लगी होगी, इसको आपने फिर भी अच्छी तरह समझ लेना है। तो नेक्स्ट इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।